नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त मोनिका और आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में बहुत से रिसर्चर्स हैं, बहुत से साइकोलॉजिस्ट हैं जो अपनी थ्योरीज, अपनी रिसर्च को पब्लिश करते हैं। कुछ साइकोलॉजिस्ट इन थ्योरीज़ को मानते हैं और दूसरे साइकोलॉजिस्ट बिल्कुल भी इन थ्योरीज़ को नहीं मानते और इन थ्योरीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं। पर कॉग्निटिव साइकोलॉजी में कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें सारे ही साइकोलॉजिस्ट अपनी थ्योरी में प्रिज्यूम करते हैं, एज्यूम करते हैं और उनके बेसिस पे ही कोई रिसर्च निकालते हैं। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वो कौन से 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें सारे ही साइकोलॉजिस्ट मानते हैं और अपनी थ्योरीज़ को पब्लिश करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या होता है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को इस तरीके से प्रोसेस करना कि यूज़र को उसके बारे में समझ आ जाए। अब कॉग्निटिव साइकोलॉजी में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या होता है? कॉग्निटिव साइकोलॉजी में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का मतलब होता है ह्यूमन माइंड, ह्यूमन थिंकिंग के बारे में जानना। 1940s, 1950s में एजुकेटर्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थे ह्यूमन माइंड के जानने के लिए। वो जानना चाहते थे कि कोई भी इंसान कैसे किसी भी इंफॉर्मेशन को लर्न करता है, एक्वायर करता है, रिटेन करता है और ज़रूरत पड़ने पर उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करता है। 1967 में एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल रिसर्चर आए, उनका नाम था नासिर, जिन्होंने कॉग्निटिव साइकोलॉजी को डिफ़ाइन किया। Cognitive psychology is the study of how people encode, structure, store, retrieve, use और otherwise learn the knowledge। मतलब कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी एक स्टडी है जिसमें इंसान किसी भी इंफॉर्मेशन को इनकोड करता है, उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के अपने दिमाग में उसे स्टोर करता है, ज़रूरत पड़ने पर उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करता है और यूज़ करता है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की। ईयर 2000 में साइकोलॉजिस्ट ह्यूएट ने ये 4 प्रिंसिपल दिए जिन्हें ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट अपने रिसर्च वर्क में एज्यूम करते हैं और उनके बेसिस पे अपना रिसर्च वर्क करते हैं। तो पहले इन प्रिंसिपल्स को जान लेते हैं और उसके बाद इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट, अ लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ मेंटल सिस्टम। Second, a control mechanism is required to oversee the encoding, transformation, processing, storage, retrieval and utilization of information. Third, there is a two-way flow of information. Fourth, humans are genetically prepared to process and organize information in specific ways. तो चलिए अब पहला प्रिंसिपल समझने की कोशिश करते हैं जो कहता है कि अनलिमिटेड कैपेसिटी ऑफ मेंटल सिस्टम। इसका मतलब है कि इंसान का दिमाग एक पर्टिकुलर टाइम में लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को ही प्रोसेस कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जितनी भी हम उसको इंफॉर्मेशन देते रहेंगे वो कंटिन्यूसली प्रोसेस करता रहेगा, नहीं, उसकी भी एक कैपेसिटी है और एक लेवल तक ही वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है। इसके लिए बॉटल नेक का एक एग्जांपल दिया जाता है, जैसे कि अगर बॉटल चाहे जितनी भी भरी हो, अगर हम उसमें से सामान निकालना चाहते हैं तो एक पर्टिकुलर स्पीड से ही उसमें से सामान निकलता है। तो ऐसे ही इंसान का दिमाग है, वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को ही एट अ टाइम प्रोसेस कर सकता है। Second, a control mechanism is required to oversee the encoding, transformation, processing, storage, retrieval and utilization of information. इसका मतलब है कि इंसान जो है हर वक्त अपना फुल पोटेंशियल, अपनी फुल कैपेबिलिटी को यूज़ नहीं कर रहा होता। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल है, कोई इंसान है जिसको कार पहले से ही चलानी आती है, वो कभी ध्यान नहीं देगा कि कब स्टीयरिंग को टर्न करना है, कब क्लच को दबाना है, कब गियर चेंज करना है, वो उसके लिए ऑटोमेटिक सिस्टम बन चुका है। तो उसको बिल्कुल भी अपनी कैपेबिलिटीज़, अपने पोटेंशियल को इसके लिए यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। पर कोई इंसान जो नया कार सीख रहा हो तो उसके लिए तो एक मुसीबत होती है कि पीछे भी देखो, आगे भी देखो, गियर भी चेंज करो, क्लच दबाओ, ब्रेक लगाओ, टर्न करो। तो उसके लिए एक साथ इतने सारे काम होते हैं कि उसको लगता है कि उसका दिमाग जो है पूरा ही यूज़ हो रहा है। तो वो जो है अपनी पूरी कैपेबिलिटीज़, अपने पूरे पोटेंशियल को हर वक्त उसमें यूज़ कर। इस प्रिंसिपल का कहने का मतलब है कि इंसान का दिमाग जो है वो एक मैनेजर की तरह है। वो देखता है कि कब इनकोडिंग करने की ज़रूरत है, कब इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, कब उसे प्रोसेस करने की ज़रूरत है, कब उसे स्टोर करने की ज़रूरत है और कब उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना है जिससे कि उसे प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ किया जा सके।
अब थर्ड प्रिंसिपल जान लेते हैं। There is a two-way flow of information। इसके अंदर दो प्रोसेसिंग अप्रोचेस होती हैं, एक होती है बॉटम अप प्रोसेसिंग और दूसरी होती है टॉप डाउन प्रोसेसिंग। बॉटम अप प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि जो भी चीज़ें हमारे आसपास एनवायरनमेंट में हो रही हैं, हम उन्हें देख रहे हैं, हम हमारी जो सेंसेस हैं उन्हें परसीव कर रही हैं। मतलब कि जो हमारे सेंस ऑर्गन है उस इंफॉर्मेशन को परसीव करते हैं और उसके बाद हम उस इंफॉर्मेशन को रिटेन करते हैं या फिर स्टोर करते हैं। उसके बाद आता है टॉप डाउन प्रोसेसिंग। टॉप डाउन प्रोसेसिंग का मतलब होता है कुछ चीज़ें जो है हमारी मेमोरी के अंदर है, मतलब हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा सोचने का तरीका। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टोरी है, एक बाप है जो बहुत ही ज़्यादा शराब पीता है, उसके दो बेटे हैं। तो एक बेटा बड़ा होकर शराबी बन गया, दूसरा बेटा बहुत बड़ा होकर एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान बना। तो जो शराबी बना उसका थॉट प्रोसेस था कि मैंने तो बचपन से ही अपने पापा को शराब पीते हुए देखा है, तो जिस माहौल में मैं पड़ा हूँ मैं वैसा ही तो बनूँगा। और जो दूसरा बेटा था उसका थॉट प्रोसेस था कि मैंने बचपन से अपने पापा को शराब पीते हुए देखा है, तो मैं उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता था, इसलिए मैंने सोचा था मैं कभी भी शराब नहीं पीऊँगा और मैं हमेशा ही मेहनत करूँगा और एक सक्सेसफुल इंसान बनूँगा। तो इसका मतलब होता है टॉप डाउन अप्रोच। मतलब हमारे अंदर एक थॉट प्रोसेस है, हमारी मेमोरी में कुछ चीज़ें हैं, हम उनके हिसाब से अपनी सोच को बनाते हैं और उसके हिसाब से हमारी सोच जो है बनती है। तो ये दोनों अलग अलग अप्रोचेज़ हैं। बॉटम अप का मतलब है आसपास के इन्वायरमेंट को फील करना, उन्हें सेंस करना, और टॉप डाउन अप्रोच का मतलब है कि हमारे अंदर की जो मेमोरी है उनके हिसाब से चीज़ों को परसीव करना। अब फोर्थ प्रिंसिपल को जान लेते हैं। ह्यूमन्स आर जेनेटिकली प्रिपेयर टू प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इन अ स्पेसिफिक वे। इस प्रिंसिपल के हिसाब से इंसान जो है कुछ बेसिक एबिलिटीज़ के साथ पैदा हुए हैं, कुछ बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं जो हर एक ह्यूमन बीइंग में सेम है, चाहे वो इस देश में रहता हो या उस देश में रहता हो, चाहे जैसा भी कल्चर हो। कुछ चीज़ें हैं जो हर एक इंसान में कॉमन ही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब एक बच्चा पैदा होता है, जब वो रोता है और जो इनिशियली वो साउंड्स निकालता है मामा पापा, तो वो जिस भी कल्चर में पैदा हुआ है, जैसे भी इन्वायरमेंट में पैदा हुआ है, जो उसके शुरू की आवाज़ें होती हैं वो सारे ही बच्चों की सेम होती हैं। तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो इंसान में कॉमन होती हैं, वो शुरू से उन चीज़ों के साथ पैदा हुआ होता है, वो उन चीज़ों को एनवायरनमेंट जो है इन्फ्लुएंस नहीं करता। धीरे धीरे किसी भी इंसान की मेमोरी बनती है और उसके हिसाब से उसकी थॉट प्रोसेस या फिर थिंकिंग चेंज होती है। तो दोस्तों ये तो थे 4 प्रिंसिपल जिन्हें साइकोलॉजिस्ट फॉलो करते हैं अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए या फिर उसे पब्लिश करने के लिए। तो एक बार इनको फिर से जान लेते हैं कि ये 4 प्रिंसिपल्स क्या हैं। First principle, a limited capacity of mental system. Second principle, a control mechanism is required to oversee encoding, transformation, processing, storage, retrieval and utilization of information. Third principle, there is a two-way flow of information. Fourth principle, humans are genetically prepared to process and organize information in specific ways. तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉडल ऑफ कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, और मैं ऐसे ही लाती रहूँगी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त मोनिका। विश यू ऑल हेल्थ एंड हैप्पीनेस। टेक केयर, बाय, थैंक यू।